हेलो दोस्तों, हम लोग डिविडेंड एनालिसिस सीरीज में आज हम टाटा स्टील के बारे में बात करने वाले हैं और उनका 5 ईयर का डिविडेंड डेटा को हम डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 की जब हम बात करेंगे तो 1 रुपीज का डिविडेंड था। ओके, पहले एक चीज मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि आपको फाइनल डिविडेंड एक्चुअली में यहां पर 10 रुपीज दिख रहा होगा, लेकिन मैंने यहां पर 1 कहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखिए 25 रुपीज का डिविडेंड है, मैं यहां पर 2 रुपीज 50 पैसा जो है वो मैं कह रहा हूं। तो उसका रीजन है, मैंने यहां पर स्प्लिट को, ये देख सकते हैं आप, जुलाई 2022 में स्प्लिट हुआ था, तो मैंने यहां पर स्प्लिट को एडजस्ट किया हुआ है आज के प्राइस के हिसाब से। मान लीजिए अगर स्प्लिट नहीं हुआ होता, जो आपको 149 प्राइस दिख रहा है, ये एक्चुअली में 1490 प्राइस, मतलब 1500 के आसपास दिख रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए ये स्प्लिट एडजस्टमेंट है। तो फाइनल डिविडेंड 51 रुपीज का था, ये 5 रुपीज 10 पैसा का है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर ग्राफ भी बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस है। देखिए किस तरीके से डिविडेंड है, डिविडेंड बढ़ रहा है और उसके बाद डिविडेंड घटा और फिर लास्ट जो 2 फाइनेंशियल ईयर है डिविडेंड हमको स्टेबल देखने को मिल रहा है। ओके, अब इस ग्राफ से आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा कि टाटा स्टील 5 गुना भी डिविडेंड दे रहा है और अगले ही साल डिविडेंड कम भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको जरूर क्वेश्चन हो सकता है कि जनरली आपने देखा होगा मे बी कोई एफएमसीजी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी के केस में डिविडेंड थोड़ा बढ़ता रहता है। आईटी कंपनीज जैसे इंफोसिस, एचसीएल टेक में थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। टीसीएस के केस में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। लेकिन टाटा स्टील में इतना वोलाटाइल क्यों है? क्योंकि इसका आंसर हमको मिलेगा उनका बिजनेस समझने से, और बिजनेस है साइक्लिकल सेक्टर। मेटल सेक्टर में है टाटा स्टील, स्टील के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, कोकिंग कोल हो सकता है, उसके अगर प्राइस बढ़ गए तो उससे क्या हो सकता है, मार्जिन में इंपैक्ट हो सकता है। तो दूसरी चीज है, चाइना के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरनेशनल लेवल पर स्टील के प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो गए तो इन सब का इंपैक्ट पड़ता है मार्जिन में। अभी देखिए करंट में, ये मैं बता रहा हूं जो अभी 2024-25 जो चल रहा है, क्या क्या बिजनेस में चल रहा है। तो देखिए उन्होंने बहुत रिसेंट में यूके बिजनेस जो है उन्होंने बंद किया हुआ है और नया प्लांट जो है वो कमीशन यहां पर होने वाला है। यूरोप का बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन भारत का बिजनेस यहां पर मजबूत यहां पर चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें बिजनेस के साथ भी जुड़ी हुई होती है। अब देखिए ये टाटा स्टील का मैं आपको प्रॉफिट्स यहां पर दिखाता हूं और यहां से आपको बहुत कुछ डेटा मिल जाएगा। ये देखिए, ये मार्च 2019 में देखिए, ये देखिए 9122 करोड़ का प्रॉफिट। अगले ही साल देखिए प्रॉफिट कम हो जा रहा है, फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है और फिर ये देखिए 41,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दोस्तों। ये देखिए मार्च 2022 मेटल साइकिल में इतना बड़ा प्रॉफिट उनको देखने को मिला। और ये देखिए मार्च 2022 और इसी समय में टाटा ग्रुप की जो दूसरी बड़ी कंपनी जो सबसे बड़ा प्रॉफिट लाती है, टीसीएस, वो देखिए मार्च 2022 में उनका प्रॉफिट 38,449 करोड़। मतलब टाटा स्टील ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो टीसीएस के भी प्रॉफिट को वो पीछे कर सकती है दोस्तों। लेकिन हमको ये समझना है कि अगले ही साल में उनका जो प्रॉफिट्स हैं वो फिर से प्रॉफिट से लॉस में भी आ सकता है, क्योंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है। और अभी देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉस आ गया, तो टीसीएस के केस में आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है क्योंकि वो आईटी सेक्टर है। लेकिन यहां पर आपको ऐसी कंपनी जो छोटे प्रॉफिट से बड़ा प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट से वो 2 साल में लॉस में भी जा सकती है। इसमें क्या टाटा स्टील का कोई गलती है? नो, ये बिजनेस ही ऐसा है, ये स्टील सेक्टर बहुत वोलेटाइल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इसलिए स्टील साइकिल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम अलग अलग साइकिल्स पर भी डिस्कस हम वहां पर करते रहते हैं। लेकिन आज का वीडियो में हम डिविडेंड पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 149 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है, डिविडेंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 रुपीज 60 का है, तो इसके हिसाब से 2.4% की डिविडेंड यील्ड हो रही है दोस्तों। लेकिन चूंकि 5 ईयर का डिविडेंड एनालिसिस है, मान लीजिए जो इन्वेस्टर 2019 में एंटर किए हैं उनका क्या, तो उस समय में जो एडजस्टेड प्राइस है 43 रुपीज का था। उस समय में 1 रुपीज का डिविडेंड था, तो जो डिविडेंड यील्ड आ रही थी 2.3%। लेकिन अभी 8.37% और जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है, जो सीएजीआर कैगर रिटर्न रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है 28% का। 43 से अभी आप देखेंगे 149, अगेन बीच में स्प्लिट हुआ है, उसको एडजस्ट करके मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने वेल्थ भी क्रिएट करके दी है। लेकिन अगेन टाटा स्टील ये जो बिजनेस है वोलेटाइल बिजनेस है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप यहां पर कुछ पीरियड्स देख सकते हैं। मान लीजिए ये जैसे 2009 का पीरियड है, आप देख रहे हैं 49 के आसपास में प्राइस है, और यहां पर देखिए 2019 में देखिए 43 के आसपास है। मतलब 10 साल यस बीच बीच में अच्छे ऊपर नीचे रिटर्न आए हैं, लेकिन जो मेजर जो हमको जो रिटर्न जो देखने को मिला है खासकर
2021-22 उस समय में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बिजनेस का नेचर है, उसको हमको ध्यान में रखना है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड बहुत लॉन्ग टर्म से कंपनी दे रही है। अभी ये पे आउट रेशियो देखेंगे 74%, फिर 40%, 16%, 50%, और लास्ट ईयर तो एक्चुअली में लॉस था, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो था ही नहीं, तो कंपनी ने फिर भी डिविडेंड यहां पर पे किया हुआ था। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड पता नहीं चल रहा है दोस्तों, जो डेटा हमको बता रहे हैं। तो डिविडेंड कब आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, साल में एक बार आ रहा है, और वो जनरली फाइनल रिजल्ट्स के बाद में आ रहा है। आप डेटा यहां पर देख सकते हैं, देखिए जनरली ये देखिए जून का महीना, जून, तो ये जून के समय में जनरली एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है हमको पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही थी। इन द एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाटा स्टील के डिविडेंड को लेकर, डिविडेंड पे आउट रेशियो थोड़ा वोलाटाइल देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अभी स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जो लेटेस्ट का अगर हम 5 साल का ही देखें तो स्ट्रांग डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। वेटेज बहुत हाई है डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में, लेकिन डिविडेंड को लेकर थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऊपर नीचे बोल पाना बहुत मुश्किल है, प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये स्टील साइकिल, अगेन वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टील साइकिल है, मेटल साइकिल में वो फ्लक्चुएशन रहता है, और ये दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस है। एक टाइम में वो टीसीएस जैसे बड़े प्रॉफिट को भी बीट कर सकता है, और कुछ साल के बाद वो बड़ा लॉस भी कर सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस है दोस्तों, ठीक है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। अभी का अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट का डेटा देखें, चूंकि अभी 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हुए हैं, ये देखिए जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, क्या कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल 2 क्वार्टर्स में हमको थोड़ा प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है टाटा स्टील के द्वारा दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, थोड़ा बहुत स्टील साइकिल के बारे में आइडिया आया होगा, टाटा स्टील के डिविडेंड के बारे में आइडिया आया होगा, और डिविडेंड पर आपका नॉलेज और स्ट्रांग हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।